धन खटोले से पहुंचे सियासतदान। गुस्साई जनता बोली, हवाई दौरा नहीं, राहत दो। नमस्कार, आपके साथ में अतुल अग्रवाल हूं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत कार्य पर सरकार का पूरा ध्यान है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा से राहत के लिए सरकारी मशीनरी को जिस तेजी से चलना चाहिए था वो दिख नहीं रहा। उस पर कोड़ में खाद साबित हो रहा है नेताओं का हवाई दौरा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिन हेलीकॉप्टरों से पीड़ितों को बचाया जा सकता है उनमें बैठकर माननीय लोगों को हवाखोरी कराई जा रही है। ये लोगों के आरोप हैं। आपदा पीड़ित और परिवार वाले इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको देहरादून लेकर चलेंगे हमारे स्थानीय संपादक भाई अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। प्रकाश पंत साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, और धीरेन्द्र प्रताप जी, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से इस गंभीर मुद्दे पर पूरी गंभीरता और तथ्यों के साथ एक एक करके बातचीत करूंगा। तो अब भी सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, लेकिन नेताओं को अपने दौरों से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, और यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा नेताओं पर फूट पड़ा है। जगह जगह लोग नेताओं और अफसरों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और जो नेता जनता के दुख बांटने के नाम पर अपनी नेतागिरी की दुकान चमकाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है, और वापस जाओ के नारे भी उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, ये कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं है, और ना ही ये मांग मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती है। ये विरोध तो दर्द का है, दर्द जो गुस्से के रूप में फूट पड़ा है। और इस गुस्से का शिकार हो रहे हैं जनता के चुने हुए नुमाइंदे, जिनसे जनता को उम्मीद थी कि वो आपदा की इस घड़ी में पूरी संजीदगी के साथ पीड़ितों का दर्द बांटेंगे। लेकिन दर्द बांटना तो दूर रहा, जनता को बदले में मिल रहे हैं सिर्फ हवाई दौरे। जनता के गुस्से का शिकार हुए केदारनाथ क्षेत्र की विधायक शैला रानी रावत। आपदा के इतने दिनों बाद क्षेत्र की जनता का हाल जानने पहुंची थी, लेकिन लोगों के गुस्से ने उन्हें जंगल में छिपने पर मजबूर कर दिया। नाराज लोगों का आरोप था कि आपदा के कई दिन बाद विधायक उनके बीच पहुंची। इससे पहले विधायक का कहीं पता तक नहीं था। लोगों का कहना था कि भीषण आपदा में कई गांवों के लोग लापता हैं और विधायक अब गांवों में आ रही है। लेकिन विधायक पूरे मामले पर सफाई देते हुए सारा ठीकरा खुद की सरकार पर फोड़ रही हैं। तो उस एक गांव में 90 लोगों का जो मातम देखा, जो लोग वापस नहीं लौटे, मर गए, तो लोगों का आक्रोश था। जन आक्रोश सही है, मैं उनकी विधायक हूँ, उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, तो ये अधिकार था कि उन तक देर तक जो है नहीं मिल पाई, राहत भी नहीं, जो हम बचा सकते थे वो संसाधन नहीं जुटा पाए। जनता के गुस्से की तपिश ऋषिकेश में आपदा राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस और आपदा मंत्री यशपाल आर्या को भी महसूस हुई। दोनों को आपदा पीड़ित यात्रियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोग साफ कह रहे हैं कि सरकार बस राजनीति कर रही है। धक्का मुक्की के बीच आखिरकार फर्नांडिस और यशपाल आर्या को वापस लौटना पड़ा। हम लोग यहाँ से 6 लोग फंसे, 2 कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद निकालो, वहाँ राहत सामग्री पहुँचा दो, मेडिकल पहुँचा दो, एक लिस्ट जारी कर दो। मंत्री वीआईपी लोगों को घुमा के ले आते सर्वे कर। अरे भैया यहाँ से लोगों को लेके आओ, उनको जरूरत है यहाँ आने की। 31 मेंबर हमारे ऊपर है केदारनाथ, अभी तक कोई पता नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। जनता गुस्से में है और वीआईपी हवाई दौरे पर। हवाई दौरों के चलते होने वाली परेशानी आपदा प्रभावितों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में लोग जगह जगह गुस्से का इजहार कर रहे हैं। साफ है, आपदा को 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राहत का काम कई इलाकों में बचा हुआ है। पीड़ित अपनों की तलाश में मारे फिर रहे हैं।
खाने पीने की भारी दिक्कतें हैं। जाहिर है जिन लोगों ने वोट देकर माननीयों को चुना उनसे उम्मीद पूरी ना हो तो गुस्सा तो फूटेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी अविकल थपलियाल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ऐसी स्थिति आखिरकार निर्मित क्यों हो रही है? हम पिछले 3 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। क्या भारी भरकम लाव लश्कर वाले काले सफेद कमांडोज और जलवा फरोशी करने की जो नियति है, जो भोकाल टाइट करने की, जो हनक जलवा रसूख मीडिया कैमरों के सामने गांठने की जो ललक है, उसके चलते जनता के मन में नेताओं के प्रति, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक बचे हैं, अधिकांश नेताओं के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा हुई क्या, जिसके चलते ये गुस्से बनकर सामने आ रही है क्या? अविकल देखिए अतुल, ये 10 दिन पुराना सैलाब है, आक्रोश है जो लोगों के दिलों में दबा हुआ था। हाँ। इसकी शुरुआत मैं जो मानता हूं, जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे जमीनी स्तर पे, हाँ। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी और जो कुछ मंत्री है उनके स्तर से भी। हाँ। जैसे ही ये आपदा का मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, उनके साथ कुछ मंत्री भी गए, वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और बजाय क्षेत्र में जाने के, आपदा पीड़ित क्षेत्र में, उन्होंने पहले देहरादून के आसपास का निरीक्षण किया कि यहाँ पे बरसात के क्या हाल है, और उसके बाद बाकी जो मंत्री थे उन्होंने हवाई दौरे अपने शुरू कर दिए। तो स्टार्टिंग ही इनकी गलत हो गई कि पहले ये दिल्ली गए यहाँ को छोड़ के, और जब इन्हें पता लगा कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हवाई दौरा कर गए हैं, उसके बाद ये सब लोग वहां गए और जाते और वहां कैंप करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। महाराज सतपाल महाराज जाते, उनका संसदीय क्षेत्र था, वो गौचर में कहीं बैठ जाते, उनको गेस्ट हाउस मिल जाता। हरक सिंह रावत वहां के मंत्री रुद्रप्रयाग के, वो वहां बैठ जाते। आपदा मंत्री आपके यशपाल आर्य है, ये वहां बैठ जाते, कैंप करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने क्या करा, जैसे डिजास्टर टूरिज्म की आपने बात करी थी, कुछ इसी तरीके से इसी उसमें गए, यहां से उड़े, 2-3 घंटा वहां रहे, बैक हो गए शाम को। उसमें भी तुर रहा ये कि अगर यहां से ये कुछ परिजन ले जाते या वहां से ले आते पीड़ित, तो ये स्थिति नहीं आनी थी। अकेले अकेले गए, और इवन अतुल भाई यहां तक भी हुआ कि एक हेलीकॉप्टर में मंत्री जी भी बैठे हुए थे, एक नेता भी बैठे और कुछ अधिकारी बैठ गए। तो पायलट ने कहा कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है वेट, इसमें कम करो। तो राहत सामग्री जो जा रही थी, दवाई वगैरह, वो उतार के नीचे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे, हाई प्रोफाइल कैबिनेट मंत्री, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। ये छपी है खबरें। हाँ। मतलब हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये फोटो छपे हैं। हाँ। ऐसे फोटो छपे कि अकेला विधायक गया। अखबार की कटिंग है मेरे पास, मेरे मोबाइल फोन पे इस वक्त है। अगर कोई अकेले विधायक चाहे मैं नाम बता दूं और दिखा दूंगा उसको। जिन्हें सुपर सीएम आप बार बार कहते हैं, हाँ। उनकी भी फोटो छपा है। हाँ। वो भी अकेले गए, वहां से किसी को नहीं लाए। हाँ। और वापस आ गए। हाँ। तो ये क्रम 10 दिन से चल रहा है, ये एक दिन का नहीं है। हाँ। ये 10 दिन से चल रहा है, जा रहे हैं। और जो भी सरकारी हेलीकॉप्टर गए या सरकार ने भेजे, उन्होंने भी पिक एंड चूज किया। लोगों ने 25-25 लाख में अपनी जान बचाई है। आज सरकार मुआवजे की घोषणा कर रही है 5 लाख या 10 लाख। ठीक है, पैसे की कीमत नहीं, इस समय जान की कीमत है। हाँ। 25-25 लाख देके लोग अपने आप आए हैं। हाँ। अपने आप व्यवस्था की है। उनके मुख्यमंत्रियों ने करी है जो अन्य प्रदेश के थे। तो ये जो सारा आक्रोश था, ये धीरे धीरे बढ़ता और अब ये फूट रहा है। हाँ। अब ये नेता जहां भी जा रहे हैं तो अच्छा, अविकल एक चीज मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं अविकल से। अविकल, मुझे एक चीज और मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा वहां पे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस पार्टी के ज्यादातर नेताओं को लोगों ने अपने गुस्से का शिकार बनाया, ये जानना भी बहुत दिलचस्प रहेगा। देखिए अतुल जी, शुरुआती दौर में जब भाजपा के भी कुछ नेता गए हवाई जहाज में देखिए, हवाई जहाज को देख के चिढ़ थी। पैदल आप जाए, हरीश रावत का कहीं घेराव नहीं हुआ। हरीश रावत ने पैदल चला, वो समझ गए कि जनता का कोप का भाजन नहीं बनना। उन्होंने पैदल रास्ता पकड़ा, चाहे वो 10 किलोमीटर चले, चाहे 20 किलोमीटर। बीजेपी के नेता भी गए, और बीजेपी के नेता ने हमारे मन से कहा कि जनता ने उन्हें भी पकड़ लिया था। जो ऊपर से उतरा है फ्लाइंग करके, वो पकड़ा गया। उसके बाद चूंकि सरकार कांग्रेस की है, सत्ताधारी दल है, संसाधन इनके पास है, इनके नेताओं ने उड़ान भरी और वापस, कहीं भी गंभीरता नहीं दिखी। तो जो कांग्रेस के नेता हैं इस समय, ये अधिकतर निशाने पर हैं। हाँ। चाहे आस्कर फर्नांडीज आए हो, राहुल गांधी की आपने सुन लिया, राहुल गांधी का भी विरोध हुआ है, मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, बाकी मंत्रियों का तो हो ही रहा है। शैला रानी रावत का आपने देख लिया। ठीक है अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं एक यहाँ पर एक बहुत मौलिक बात कहना चाहूंगा। प्रकाश जी हैं जी, इस पूरी 4 धाम की यात्रा में मेरी समझ ये कहती है कि जब ये हादसा हुआ
उस वक्त तक लगभग 10 लाख आदमी ने यात्रा की होगी, उत्तराखंड में प्रवेश करके उसकी भौगोलिक सीमा के भीतर आकर। रजिस्ट्रेशन जो है ऑन पेपर मेरे ख्याल से हुआ होगा तो 50, 60, 70 हजार आदमी का हुआ होगा। 55,000 ऑफिशियल। एक बड़ी समस्या फंसेगी, नहीं कुछ हरिद्वार में भी हुआ, कुछ ऋषिकेश में हुआ, मैं करूं लाख आदमी का भी रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो 9 लाख बिना रजिस्ट्रेशन के। जब आप मुआवजा बांटेंगे, जब आप बीमा के क्लेम की बात करेंगे, एलआईसी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा कागज, तो रजिस्ट्रेशन चाहा जाएगा या नहीं, उसकी अनिवार्यता होगी या नहीं होगी। वैष्णो देवी जैसी व्यवस्था क्यों नहीं? कोई आज यात्रा शुरू हुई थी क्या? ये हजारों साल की यात्रा है। जब भारत में लोकतंत्र नहीं था, सरकारों का सिस्टम नहीं था, तब भी यात्रा थी। राजशाही थी तो भी थी, मुगल थे तो भी थे, हिंदू राजा थे तो भी था, अंग्रेज रहे तो भी यात्रा जारी रही, और आज भी यात्रा जारी है और अनादिकाल तक जारी रहेगी। वैष्णो देवी जैसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि एक भी आदमी कटरा से ऊपर नहीं जा सकता अपना पूरा नाम पता पत्री बताए हुए? सरकार को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, उसका विवरण रहता पास में। ये मौलिक सवाल, इस पर किसी ने सोचा नहीं। ये बड़ा सवाल है। आज जो हो गया ठीक है, लेकिन ये तो तय आज होना चाहिए इस मंच से कि अगली बार से हम ये तमीज और तहजीब सीखेंगे कि जो भी आदमी यात्रा पर जाए वो रजिस्ट्रेशन के साथ जाए। और एक ये जो चौपर खेल हो रहा है, इस पर मैं एक बात कहूंगा। तुलसी ने लिखा कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रथ से अगर सब होता तो रावण युद्ध जीत गया होता। जमीन पर चलिए, जमीन पर चलिए, जमीन पर रहिए। नहीं, वोट हवा में नहीं मिलते ना। भाई धीरेन्द्र प्रताप जी, सवाल मेरा यही है कि आखिरकार ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? चाहे सरकार में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोग हों, लोगों के मन में, स्थानीय लोगों के मन में आपके प्रति, आपसे मतलब बिरादरी, नेता बिरादरी के प्रति गुस्सा क्यों है? अविश्वास की भावना क्यों है? क्रोध है, कुदरत का कहर टूटा है, उसकी झुंझलाहट, उसकी खीज है, लेकिन वो सिस्टम पर, आप पर, नेताओं पर, सरकार पर, नुमाइंदों पर, जनप्रतिनिधियों पर क्यों निकल रही है? और धीरेन्द्र भाई, कम से कम आज अतुल का सवाल वन्य जीव संरक्षण अधिकारी से संबंधित नहीं है ना? टाइगर हिरन की बात नहीं। हाँ, आज तो टाइगर हिरन खरगोश हुआ की बात ही नहीं। हिरन तो विचरण कर आया, टाइगर उड़ रहा है। हिरन तो विचरण ही कर रहा है 40 साल से। देखिए, आज हम लोग एक बहुत गंभीर चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं अग्निहोत्री जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। चूक तो हुई है और उसे स्वीकारने में किसी को भी परहेज और गुरेज नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर जो व्यवस्था वैष्णो देवी मंदिर की है, उस तरह की मंदिर की व्यवस्था, यात्रियों के आवागमन की, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमें करनी होगी। मैं समझता हूं कि आज इस पीड़ा की समीक्षा करने का समय है। ये ऐसा समय है जब लोग आवेश में हैं, भारी जनहानि हुई है, उनके परिजनों में जो पीड़ा है उस पीड़ा को बांटने की जरूरत है। और खास तौर पर जो एक आक्रोश का सैलाब सा बन गया है, जिसमें राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की और सरकार में बैठे हुए लोगों की चूंकि ज्यादा जिम्मेदारी है, उनके प्रति एक नाराजगी का भाव सब जगह दिखाई दे रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी, नहीं तो ये नाराजगी का जो भाव है धीरेन्द्र भाई, आखिर ये सामान्य बात कभी समझ क्यों नहीं आई है? जो आप लोग सूबा चला रहे हो इतने वर्षों से, जो भी घोर बैठा कर रहे हैं, चला तो रहे ना सूबा, तब आखिर ये समझ क्यों नहीं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? आप लोगों में से तमाम लोग वैष्णो देवी भी होके आए होंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जाएं, धीरेन्द्र प्रताप जी जाएं, प्रकाश पंत जी जाएं, वैष्णो देवी में बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन नहीं कर सकते। चाहे मेरे लिए मुख्यमंत्री का मुख्यालय बोले और चाहे गवर्नर हाउस का मैं मेहमान हूं, तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, तब मैं आगे जाऊंगा भवन पे। ऐसी व्यवस्था कहीं लागू करने के बारे में कभी दिल में आए नहीं। बोले राम राज्य है, आते जाओ, जाते जाओ, मरते जाओ। अरे एवरेस्ट पे भी आदमी जाता है तो रजिस्ट्रेशन होता ना नेपाल में। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जो सही बात कही जाएगी उस पर सहमति न रखना, ये अविवेक की बात होगी। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। आज जो क्षति हुई है उसकी समीक्षा की जरूरत है
और जो लोग आवेश में हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं, हमें संयम रखना होगा। और अच्छा धीरेन्द्र जी, मुझे बताइए, अपने जो हैं, अपने अपनों को खोने वाले लोग, उनकी लाशों पर खड़े होकर संयम कैसे बरतें, है ना? अगर आपने, खुदा ना करे, हमने या हमारे साथ यहां पर जो लोग बैठे उनमें से किसी ने अपने अपनों को खोया होता, तब भी क्या हम ऐसे ही ज्ञान की बातें करते? हमें समझना होगा, हम अपने आप को आम लोगों से अलग क्यों समझते हैं?